नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। रहमत कॉलोनी सिरसा के अंदर सिंचाई विभाग की तरफ से पाइपलाइन डाली जा रही है और उस संबंध में हमने 2 पार्ट के अंदर पूरा मामला बता दिया है। ऐसे में अब हम बात करेंगे विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे किस नॉर्म के तहत इन्होंने ये सब कुछ किया है। उनसे हम बात करते हैं कि क्या ये लीगली तौर पर सही है और क्या इस तरह की जो रहमत यहाँ पर दिखाई गई है, क्या वो आम जो किसान हैं उनके लिए भी इन विभाग के इन अधिकारियों के जो दरवाजे हैं वो उसी तरह से खुले हुए हैं जिस तरह से डेरा के सामने जो कॉलोनी बनी हुई है और जो आगे खेतों तक जो सप्लाई जा रही है उस पानी की, वहाँ तक के जो लोग हैं उनको जो फ़ायदा पहुँचाया गया है, क्या उस तरह की जो रहमत है वो आम किसानों के लिए है? ये तमाम जो सवाल हैं उनसे हम बात करेंगे और उसके बाद आप खुद आंकलन कीजिए कि क्या ये जो अधिकारी हैं वो जो बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो कितना आपको सही लग रहा है। जी एसडीओ साहब, ये रहमत कॉलोनी के अंदर से आपके डिपार्टमेंट की तरफ से पाइपलाइन डाली जा रही है सिंचाई के लिए। हाँ जी। क्या मामला है? ये काफ़ी दिक्कतें वहाँ के लोगों को हो रही है। ये जी पहले का खाड़ था, जैसे जी पहले खाड़ बना हुआ था काफ़ी पुराना, तो उसका ये रिमॉडलिंग का केस था। ये रिमॉडलिंग का केस सरकार के पास भेजा गया था। इसका ज़मींदारों ने इसकी डिमांड करी थी और इसके लिए वाटर इसके लिए कमेटी बनती है, एक कमेटी बनी थी। तो उसके बाद फिर ये इसका केस सरकार के पास भेजा गया और उसके बाद फिर इसका फिर एस्टीमेट तैयार होके बनाया गया। तो वहाँ से सरकार से अप्रूवल आई, फिर टेंडर हुए, फिर इसका काम मतलब इसको मतलब इसका पाइपलाइन वाला वाटर कोर्स बनाया जा रहा है इसको। आप कह रहे हो पहले इसके अंदर यहाँ से पानी जा रहा था, क्या कुछ इसके लिए जब आपने एस्टीमेट बनाया है तो उस टाइम क्या कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर पानी जा रहा था, ऐसा सप्लाई है वो आप कह रहे हैं, उसके क्या कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लगा रखे हैं? डॉक्यूमेंट्स तो इसके अंदर खाका प्लान लगा हुआ है। उसके अंदर जो खाका प्लान है उसके अंदर भी इसके अंदर खाड़ा दिखाया गया है, मतलब कि भाई जैसे कि भाई ये जो जगह थी खाड़े की थी, मतलब जैसे करा गया। इससे पहले कभी इसी जगह से पानी, सिंचाई का पानी गया है? इसका कोई एविडेंस आपकी उस फाइल में लगा हुआ है जिससे आपने अप्रूवल मांगी है? फाइल में तो नहीं है। ये अपना रिकॉर्ड जो है ये अपने जो हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ से उधर से रिकॉर्ड से देख लेते हैं ना कि भाई कितना उस खाले से अपाशी हुई है। वहाँ से देखना, वहाँ से मिलेगा वो करा के लास्ट इरिगेशन की कितनी बुकिंग हुई है उससे। एक किसान, अगर आम किसान यहाँ पर आता है अपना खाल बनवाने के लिए, तो उसके लिए ये कंपलसरी आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी कहते हैं कि उसके लिए कंपलसरी है कि वो जहाँ से पानी गुजर रहा है, निकल रहा है सिंचाई का, वहीं पे ही उसमें हम अगर मौके पे गुजर रहा है तो ही हम वहाँ पर डिपार्टमेंट का पैसा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये जो लोग कह रहे हैं कि 15 साल से तो आज तक इन्होंने देखा नहीं है वहाँ पे पानी, बावजूद इसके पैसे लग रहे हैं वहाँ पर 45 लाख के लगभग। नहीं जी, वो है ना जी, वो खाड़ा जैसे वहाँ पर क्या है, रिमॉडलिंग का केस है। तो वहाँ पर जैसे पहले जी वहाँ जैसे वो खाड़ा परमानेंट जैसे मंजूर हो रखा है, पहले बना हुआ है खाड़ा, सेंक्शन है। तो वहाँ पर उसकी जगह जैसे पहले वो खाड़ा ओपन था तो अब उसके लिए पाइपलाइन बन रहा है वहाँ जाके करा के। पहले खाड़ा था क्या वहाँ पे एक्चुअल में, जो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन? हाँ जी खाल था जी वहाँ पर, इस तरह से करा के। तो खाल था तो, और वो जैसे वो खाड़ा की वो बेसिकली खाल की जगह थी। तो वहाँ से वहीं से तभी वहीं से पाइपलाइन जा रही है। मतलब अब कितने टाइम से पानी उससे, जहाँ से अभी आप मोगे डाल रहे हो, कितने टाइम से उस जगह से पानी नहीं निकल रहा था सिंचाई का? ये तो जी अब रिकॉर्ड से पता चलेगा, रिकॉर्ड से हो गया। फिलहाल इसको काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से वहाँ पर पानी सिंचाई का नहीं चल रहा था। सिंचाई का पानी नहीं चल रहा, सेवरल ईयर्स हो गए, काफ़ी सारे हो गए। तो ये जो भेदभाव क्यों आम किसान के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर पैसे वहीं लगेंगे जहाँ पर डिपार्टमेंट का पानी, इस खाल का पानी है वो नहरी महकमे का पानी की से सिंचाई हो रही हो, और इधर यहाँ से आप खुद कह रहे हो कि लंबे समय से वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी आपके डिपार्टमेंट का नहीं जा रहा है, और बावजूद इसके वहाँ पर आपने अप्रूवल कैसे दे दी फिर? जी वो तो जी वो ही होता है ना जी, जो कच्चा खाल होता है, जैसे उसको अगर वहाँ से पानी लगाने के लिए उसको जैसे अगर पक्का अगर खाल बनवाना है वहाँ से, तो उसको जैसे हीरिंग होती है वो सेंक्शन करवाना पड़ता है, फिर वहाँ पक्का खाल बनता है। कोई कच्चा खाल है तो वहाँ से सेंक्शन करवा के फिर उसकी जैसे वो पक्का मंजूर होता है। कई जगह जैसे कुछ किले कच्चे होते हैं, शाखा ब्रांच होती है, तो उसको पक्का करवाते हैं, पक्का मंजूर हो गया, फिर वहाँ पर जैसे चाहे ऊपर खाला बनाना है, पाइपलाइन बनानी है, तो ऐसे बनती है जी उसमें करा। 15 साल से आपके विभाग के नहरी महकमे से पानी नहीं लग रहा है, बावजूद इसके अगर आपने अप्रूवल दी है, 45 लाख रुपए का खर्चा आप कर रहे हो, क्या ये नियम के अनुसार है? ये अप्रूवल तो जी जितना भी वाटर कोर्स हमारे कागज़ों में था, वो टोटल लेंथ वाटर कोर्स की जो है एक्चुअल में जो थी, जो मतलब इसकी बनाई गई है, वो मतलब कि वो एकदम सही है। वो वहाँ जाके
ऊपर से जैसे हमने ऊपर से केस भेजा गया, जो भी जैसे खाड़ा पहले था उसका रिमॉडल टोटल लेंथ बना के वहाँ जाके वहीं से आगे सरकार से अप्रूवल मिली है इसकी। नहीं, 15 साल से पानी तो नहीं लग रहा था वहाँ पे। हाँ, हाँ जी, पानी उसमें नहीं लग रहा था, लेकिन वो वहाँ पर एक्चुअल में मतलब पक्का वाटर कोर्स था ना, कटा हुआ था, पक्का वाटर कोर्स था, इसलिए वहाँ पर जाके तभी उसको रिमॉडलिंग के लिए दोबारा से बनाया गया उस के। अब वहाँ पर जो पब्लिक है, जो घर बने हुए हैं लोगों के, उनके घरों के बीच से आपने गली के रूप में उसको यूज किया जा रहा था, वहाँ से आपने डाला है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उनके खतरा ये है कि उनके जो लाखों रुपए वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं अपने मकान के, उस पर खतरा मंडराने लग गया है। अगर ये पाइपलाइन से पानी वहाँ से गुजरेगा तो उनको भारी दिक्कत होगी, उनके नुकसान होएगा, उसका जो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नहीं, वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का ही खाड़ा है, तो वहीं से जा रहा है। बाकी तो वहाँ पर वैसे उनको कोई दिक्कत नहीं आने देगी, वहाँ पे सही एकदम बढ़िया तरह से कर देंगे। अगर कोई आती है तो वहाँ पे बढ़िया तरह से होद्दी बना के सारा सिस्टम जो भी एज़ पर डिज़ाइन है वो करके उनको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट का खाड़ा है ये आप कह रहे हो, एक्चुअल में इसके कोई डॉक्यूमेंट भी हैं या फिर आपने कई अनुसार ही किसी के कहने से ही कर दिया? ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का है ये चीज़ के एविडेंस कोई? हाँ जी, ये जो हमारा खाका प्लान है उसमें ये हमारा खाल है, उसके अंदर नक्शे में हमारा खाल ये दर्शाया गया है ऐसे करके, तभी हमने ये कागज़ भेजे थे ऊपर जाके अप्रूवल के लिए। अब वहाँ पर शुरू हुआ है, अभी तक डलना और अभी तक लीकेज उसमें हो चुका है, शुरुआत हुई है अभी, तो ऐसे में तो उनको तो भारी नुकसान होएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ बढ़िया तरह से कर देंगे वहाँ पर करा के सारा। उनको मतलब प्रॉपर होद्दी बना के प्लम्बर को सब बोल दिया ठेकेदार को, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर, सही खाल में मतलब कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आम किसान के भी ऐसे कोई केस आता है तो उसको इसी तरह से डील करके, इसी तरह से पैसे आप मंजूर करके और उसमें मोगे डालोगे? हाँ जी, ऐसी जो है, जो एज़ पर नॉर्म्स जो भी इस तरह का कोई भी केस आता है उसको मतलब उसी तरह से किया जाता है। आपने ये जो काम है वो पूरा आपके हिसाब से पूरे नॉर्म के तहत हुआ है ये? हाँ जी, पूरे नॉर्म्स के तहत ही काम हो रहा है जो भी करके, क्योंकि ये जगह इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, वो करके तो वहीं से ही हो रहा है, जहाँ पर पहले खाल रह चुका वहीं बन रहा है खाली आगे। ये अब हमने बात की है जतिन धमीजा एसडीओ हैं जिनकी देखरेख के अंदर ये काम हो रहा है। ऐसे में जो इन्होंने दावा किया है उसकी जो पोल खोल रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है वो कुछ अलग है और एसडीओ साहब जो कह रहे हैं इसमें और ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है उसमें दिन रात का फ़र्क है। ऐसे में कुछ व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं इस विभाग के अंदर, उसका आप आंकलन अच्छे से कर सकते हैं कि क्या इस तरह से जो ये फ़ायदा पहुंचाया गया है, क्या ऐसा फ़ायदा आम किसानों को भी पहुंचाया जाता है? अब ये खुद आप आंकलन कीजिए। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।